बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शिया मज़हब का तारुफ पढ़ेंगे, इजमाली तारुफ भी पढ़ेंगे और तफसीली तारुफ भी पढ़ेंगे। इजमाली तारुफ तो ये समझें, 7वीं सदी हिजरी से पहले यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से लेके 7वीं सदी हिजरी से पहले ये कोई मुनज़्ज़म जमात नहीं थी, और ये दर हकीकत एक सियासी जमात थी और आज भी सियासी जमात है। ये कोई मजहबी या रूहानी जमात नहीं है। हज़रत उस्मान गनी के दौर से 7वीं सदी हिजरी तक ये लोग मुख्तलिफ टोलियों में रोनुमा हुए। हर इमाम की शहादत के बाद इनका नाम बदल जाता था और हर इमाम की शहादत के बाद इनका कोई ना कोई नया फ़िरका बन जाता था। 7वीं सदी हिजरी में शाह इस्माइल सफ़वी, जो ईरान का ज़ालिम बादशाह गुजरा है, उसने शिया मज़हब को सरकारी मज़हब के तौर पे मुतारिफ़ करवाया और शिया मज़हब के उसूल व ज़वाबित इनके बड़े बड़े उलमा ने बैठ के बनाए। उसके बाद ये लोग ख़ुद को एक रूहानी मज़हब की हैसियत से मुतारफ़ करवाने लगे। तफसीली तारुफ क्या है? तफसीली तारुफ ये है कि आपको पता है सहाबा कराम के ज़माने में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कई फतुहात हुई और ये फतुहात सहाबा कराम के हाथ पर हुई। गैर मुस्लिमों को, यहूदियों को गुस्सा तो था ही कि किस तरह मुसलमानों से बदला लिया जाए। सामने आकर तो ये लोग बदला नहीं ले सकते थे, कई बार कोशिश भी की इन लोगों ने सामने आकर बदला लेने की, लेकिन नहीं ले सके। ये हमेशा हार कर वापस लौट गए। आखिर इन्होंने अपनी तदबीर बदली। तदबीर कैसे बदली? ये लोग हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिरी दौर में कलमा पढ़ के मुसलमानों की जमात में शामिल हो गए। तो इन लोगों ने मुसलमानों में तफरका डालने के लिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ बगावत की साजिश की और मिस्र की एक जमात ने अलम बगावत बुलंद किया। इन मुनाफिकों की जो टोलियाँ इधर उधर फैली हुई थी, कूफा में, बसरा में, सब जो है जमा होकर हज़रत उस्मान गनी के घर के आसपास जमा हो गए और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद ये अपने आप को कामयाब समझने लग गए, क्योंकि इनकी पहली चाल कामयाब हो चुकी थी कि मुसलमान आपस में तकसीम हो चुके थे, बढ़ चुके थे। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, वहाँ से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और उनके मानने वाले थे मुल्क शाम में, उन्होंने जो है बैत करने से इनकार कर दिया। उनका मुतालबा था कि पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों को पकड़ा जाए, उनसे क़िसास लिया जाए, उसके बाद हम बैत करेंगे। इधर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कहना था कि पहले बैत करके हुकूमत को मजबूत बनाया जाए, उसके बाद कातिलाने उस्मान से बदला लिया जाए। और यही राय बिल्कुल ठीक राय थी, क्योंकि अगर हज़रत उस्मान गनी और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अगर ये बैत कर लेते तो बैत करने से बहुत बड़ी तादाद जो है वो हुकूमत में शामिल हो जाती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत वाकई मजबूत हो जाती और बदला लेने में आसानी होती। मगर चूँकि जो लोग तफरका चाहते थे, इब्न सबा जो कलमा पढ़ के मुसलमानों की टोली में शामिल हो गया था, और उसके शागिर्द, ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि मुसलमान आपस में एक हो, इन्होंने कभी होने ही नहीं दिया। आखिर ये मुसलमान उस वक्त तकसीम हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत में वो जो मुनाफिकीन थे, उन्होंने अपना पैतरा बदला, उन्होंने अब अपना तरीका बदला, क्योंकि हर वक्त एक ही तरीका काम नहीं आता। इन मुनाफिकों को जो लीड कर रहा था, उसका नाम अब्दुल्लाह इब्न सबा है, जो पहले यहूदी था। तो वो सियासी चालों को समझता था। अब उसने देखा कि हर वक्त एक ही चाल नहीं चलनी चाहिए, उसने अपनी चाल को बदला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उसने ये किया कि इनफरादी कोशिश की। पहले उसने इज्तिमाई कोशिश की, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ अलाम बगावत उसने बुलंद किया। अब जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उसने इज्तिमाई जो है अपना हंगामा नहीं डाला, बल्कि उसने इनफरादी कोशिश की। सबसे पहले उसने लोगों का एतमाद हासिल किया और अपने आप को मनवाया। किस तरह? उसने सबसे पहले जो है उसने ख़ानदान नबूवत से मोहब्बत का जो है ड्रामा रचा और ये कहा उसे ख़ानदान नबूवत से जो है बड़ी मोहब्बत है, और उसने साथ में ये भी कहा कि हुकूमत ही का साथ देना चाहिए और किसी और तरफ कान धरने ही नहीं चाहिए। हालांकि इससे पहले वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ बगावत कर चुका था। जब उसने ये कहना शुरू किया तो लोगों का एतमाद भी उसने हासिल करना शुरू कर दिया। लोगों ने ये कहा ये बड़ा हुकूमत के साथ और ख़ानदान नबूवत के साथ ये बड़ा ही मुखलिस इंसान है। इसके बाद उसने जो सबसे पहला अकीदा कायम किया वो है तफज़ीलियत, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल हैं, ये उसने कह दिया। और दलील के तौर पे उसने क्या पेश किया? दलील के तौर पे ये पेश किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब है, रसूलुल्लाह के दामाद हैं।
اور रसूलुल्लाह के भाई हैं, तो इस वजह से वो रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल है। साहब ने उसने ये भी कहा कि खिलाफत का हक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था, बाकी सहाबा ने हज़रत अली से खिलाफत का हक छीन लिया है। उसने तमाम सहाबा को गासिब, जालिम, मुनाफिक, माज़अल्लाह क्या क्या बताना शुरू कर दिया। और दलील के तौर पे उसने आयत क्या पढ़ी, आयत सुनिए, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। ये इसने आयत पढ़ी कि बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है और रसूल है और वो लोग हैं जो ईमान लाए, वो जो नमाज कायम करते हैं और रुकू की हालत में ज़कात देते हैं। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रुकू की हालत में अंगूठी उतार के सदका कर दी थी। वो कहते हैं देखो अल्लाह वली है, रसूल वली है और मौला अली जो है ये वली है। ये आयत इब्न सबा ने पढ़ी और लोगों को ये बताया देखो खिलाफत का हक सिर्फ और सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। इसके साथ साथ अब्दुल्ला इब्न सबा ने बाग़े फदक के मसले को भी छेड़ा, और उसने इस तरह नहीं छेड़ा जिस तरह आज छेड़ा जाता है, बल्कि उसने यूं कहा सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सैयदा फ़ातिमा ने फदक का मुतालबा किया था, सदीक़ अकबर ने नहीं दिया था, सैयदा फ़ातिमा नाराज़ हो गई थी, फिर बाद में दोनों में सुलह हो गई। इस वाक़े को उसने इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि वो नाराज़ हो गए थे। इससे मालूम होता है कि जो नाराज़गी और रंजिश वाली बात है ये भी इब्न सबा की घड़ी हुई है। जो आज शोर मचाया जाता है कि सिद्दीक़ अकबर ने सैयदा फ़ातिमा को नाराज़ कर दिया, और सैयदा फ़ातिमा को नाराज़ कर दिया, जिसने सैयदा फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने रसूलुल्लाह को नाराज़ किया, जिसने रसूलुल्लाह को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। ये सारी बातें जो जोड़ी जाती हैं, ये इसकी बुनियाद रखने वाला जो है वो ये इब्न सबा ही है, जिसने ये बात कही कि सैयदा फ़ातिमा जो है वो सिद्दीक़ अकबर से नाराज़ हो गई थी। ये सारी बातें ये करता भी था और कहता था भाई मुझे मशहूर ना किया जाए। ये आजरी और इनकिसारी करता था, कहता था मुझे शोहरत का कोई शौक़ नहीं है, और जब तुम ये सारी बातें आगे करो किसी को बताओ भी तो मेरा नाम ना लिया जाए, मुझे शोहरत का कोई शौक़ नहीं है। तो इसने ये बता के अपना नाम छुपा लिया। जब ये सारी बातें होने लगी और फिर जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत के फ़ज़ाइल में ये बहुत ज़्यादा आयात भी पढ़ने लगा, हदीसें भी पढ़ने लगा, और अपनी तरफ से भी हदीसें बना बना के पेश करने लगा। जब उसने देखा कि अपना बिल्कुल जो है अहले बैत की मोहब्बत में लोग अंधे हो चुके हैं, इसके जो आस पास हवारी थे, तो इसने फिर अकीदा गढ़ा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर जो है खुदा की सिफ़ात पाई जाती है, और ये कहा कि खुदा जो है वो बशरी लिबास में नीचे आया है, हज़रत अली की सूरत में नीचे आ गया है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, नक़्ल कुफ़्र कुफ़्र नवाशा। आखिरकार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस फसाद की खबर हो गई। जब खबर हो गई आपने सबको बुलाया, तौबा करवाई और कहा कि दोबारा अगर किसी ने ऐसी बातें की तो मैं सबको जला दूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस जमात के लीडर इब्न सबा को जिला वतन कर दिया मदाइन की तरफ, लेकिन जिला वतनी के बाद भी ये बाज ना आया और इसने आज़रबाईजान और इराक के इलाकों में भी काम करना शुरू कर दिया। इब्न सबा की इस तबलीग के नतीजे में, यानी हज़रत उस्मान के दौर से लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर तक जो उसने फितना किया, इस फितने का नतीजा ये हुआ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज के अंदर ये बातें होने लगी कि वो हज़रत अली को अबू बकर और उमर पर फजीलत देने लगे। तो वहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अगर किसी ने मुझे अबू बकर और उमर पे फजीलत दी तो मैं उसे मुफ्तरी की सज़ा दूंगा, यानी बहतान लगाने वाले की सज़ा दूंगा। अब लोग कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आजिज़ी और इनकसारी की वजह से जो है ऐसा कहा। देखो आजिज़ी और इनकसारी की वजह से जुर्म की सज़ा नहीं मिलती। अगर कोई जुर्म करता है उसको सज़ा मिलती है तो ये नहीं कहा जाएगा कि फलां ने आजिज़ी और इनकसारी करते हुए सज़ा दे दी, ऐसा नहीं होता है। सज़ाएँ आजिज़ी और इनकसारी में नहीं होती, सज़ाएँ हमेशा जुर्म की होती हैं। जो अबू बकर और उमर पर किसी को भी फजीलत देगा वो जुर्म करेगा, और जुर्म की सज़ा वही है जो मौला अली ने फरमाई कि मैं मुफ्तरी की सज़ा उसको दूंगा, बहतान लगाने वाले की सज़ा दूंगा, और बहतान लगाने वाले की जो सज़ा है वो 80 कोड़े हैं। इब्न सबा के इस फितने के नतीजे में शुरू में 3 फ़िरके वजूद में आए। पहला फ़िरका तफजीली जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम सहाबा को फजीलत देता। दूसरा फ़िरका जो है गाली जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माअज़ल्लाह खुदा कहता। तीसरा फ़िरका जो है वो तबर्राई शिया जो तमाम सहाबा यानी शेखैन को जालिम कहते हैं, तमाम सहाबा पे तबर्रा करते हैं, गालम गलोच करते हैं, उन्हें गासिब कहते हैं, यहाँ तक कि उनको दायरे इस्लाम से भी खारिज कहते हैं। तो ये 3 फ़िरके जो है इब्तिदा में वजूद में आए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि इसमें से कौन से फ़िरके जो है ज़लील व ख्वार हुए और इनमें से किस फ़िरके को जो है उरूज मिला और आगे मज़ीद फ़िरके कैसे बने।